साउथ सीरिया के सुवेदा सूबे में जंगबंदी का ऐलान तो हो गया है, लेकिन पिछले हफ्ते के तशद्दुद के जख्म अब भी ताज़ा हैं। अस्पताल जूझ रहे हैं और एक के बाद एक लाशें अपनी पहचान के इंतजार में हैं। हर हफ्ते चले इस तशद्दुद में बदौइन और द्रूज लड़ाकों के बीच शदीद झड़पें हुई। रिपोर्ट के मुताबिक 1100 से ज्यादा लोग मारे गए। सीरिया की साउथ वेस्ट सरहद पर इजरायली फौज गोलान हाइट्स से हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। पिछले हफ्ते इजरायल ने सीरिया के दूसरे इलाकों के अलावा सुवेदा और राजधानी दमिश्क दोनों जगहों पर सीरियाई आर्मी ठिकानों पर हवाई हमले किए। इजरायल का दावा है कि उसने अपनी द्रूज आबादी की हिफाजत और सीरिया पर अपने साउथ इलाके से मिलिट्री हटाने का दबाव बनाने के लिए ऐसा किया, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे इजरायल के जायराना रुख की मजम्मत हो रही है। यहाँ तक कि उसके सबसे करीबी साथी अमेरिका ने भी मजम्मत की। फिलहाल जंगबंदी जारी है, लेकिन इस इलाके में हालात अभी कशीदा हैं और मुकम्मल अमन का रास्ता लंबा और गैर यकीनी दिखाई देता है, क्योंकि अब सीरिया को कई हिस्सों में तकसीम करने की साजिश चल रही है, जिसमें द्रूज के अपने मुतालबात हैं, कुर्दों के अपने मुतालबात हैं और अलवी तबके के अपने मुतालबात हैं। द्रूज के लिए इजरायल मदद कर रहा है, तो वहीं कुर्दों पर तुर्की सख्ती दिखा रहा है। वहीं अलवियों पर सीरियाई सरकार सख्ती कर रही है। समाजी सतह पर अलग अलग टुकड़ों में बटे सीरिया को अब ज्योग्राफियाई तौर पर बांटने की नई साजिश साफ साफ दिख रही है। लेकिन सवाल फिर उन्हीं आवाम का है जो 2011 से खाना जंगी, कत्ल गैरत गिरी का शिकार हो रहे हैं। सवाल यही है कि क्या उनसे इसे राहत मिलेगी? क्या एक सीरियाई शहरी अमन, चैन और सुकून की जिंदगी गुजार पाएगा, या फिर जब तक वो जिंदा रहेगा इन्हीं मुश्किलों का सामना करता रहेगा? इन्हीं सवालों के जवाब हम अपने मेहमानों से भी जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान इस वक्त चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। तारुफ आपका करा देते हैं। प्रोफेसर आफ्ताब कमाल पाशा साहब, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट, इस वक्त हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए हैं और ब्रिगेडियर शरदेंदु साहब, डिफेंस एक्सपर्ट, भी चर्चा का हिस्सा बन गए हैं। खैर मकदम करते हैं आपका। प्रोफेसर आफ्ताब कमाल पाशा साहब, इस वक्त जो सूरत हाल नजर आ रहा है कि सीज फायर की बातें चल रही हैं, सीज फायर अमल में लाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी तबाही की तस्वीर इसी तरह की है। सीरियाई अवाम भी अब ये सवाल पूछने लगे हैं, गाजा से मिलते जुलते हालात तो कहीं यहाँ नहीं हो जाएंगे? सीरिया के क्या हिस्से होते हुए मुस्तकबिल में यहाँ दिखाई दे सकते हैं? जी, बहुत ही गंभीर स्थिति है सीरिया में, क्योंकि ये बशर अल असद के तख्ता पलटने के बाद लोग सुख चैन की जिंदगी गुजारने की उम्मीद करते थे, जो रेफ्यूजीज बन के पड़ोसी देशों में गए थे, जैसा लेबनान, उर्दून, टर्की वगैरह। तो वहां से धीरे धीरे लौट के आ रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि उनके घर जो कुछ भी बचा है उसको दोबारा बाहर निकल के जो है पीसफुल जिंदगी बसर करेंगे बोल के। लेकिन इजराइल का जो है इरादा कुछ और है, क्योंकि वो चाहता था कि अपने प्लान के मुताबिक सीरिया को 3 या 4 हिस्सों में बांट के कमजोर करके जो है अपना असर और रसूख फैलाना चाहता था। बहुत पुराना प्लान है इजराइल का। जब वजीर आजम डेविड बेन गुरियन थे तभी से अलावाइट का अलग, द्रूजों का अलग, कुर्दों का अलग और क्रिश्चियंस और दूसरे अक़लियत जो हैं वहाँ उनको मिला के अलग अलग हिस्सों में करने की साजिश थी वो। लेकिन जब से वो सीरियन बाथ पार्टी आई, हाफिज अल असद और उनके बेटे बशर अल असद, उन्होंने इस जारिहाना इस प्लान को इजराइल के मुकम्मल होने से बचाया। तो इस लिहाज से जो है अब अंदरूनी हालात जो इजराइल में है और इजरायली हुकूमत का जो खतरा है एक्सट्रीमिस्ट मिनिस्टर से बेंजामिन नेतन्याहू को, उनकी गद्दी बचाने के लिए जो है ये हर जगह बमबारी करके और दुरूजों को सपोर्ट करके बगदाद की हुकूमत के खिलाफ बगावत करने की ये साजिश कर रहे हैं। और अमेरिका भी परेशान है कि एक के बाद एक जो है देश इसमें इजराइल के बमबारी में लपेट में आ रहे हैं, ईरान के बाद और लेबनान के बाद गाजा में वगैरह वगैरह। तो इसमें साफ जाहिर होता है कि जो अस्थिरता इजराइल चाहता है, इंस्टेबिलिटी इस पूरे क्षेत्र में वो फैलाना चाहता है, और अमेरिका की फौज जो शुमाल में है उसको तैनात करने का भी उनका इरादा है, क्योंकि ट्रंप वहां से